पापा हमको ज्यादा प्यार करते हैं कि तुम क्या पापा तुमको ज्यादा प्यार करते हैं? आपके आपके पापा कितना काम करते हैं। क्या करते हैं मेरे पापा? अगर वो सभी खेत ऊत नहीं करते हो तो फाइनली आज है 13वीं का दिन और आज लास्ट भोज है दादी के नाम का। और यहाँ पे धन्वी और सब लोग चले गए हैं, बस अब हम लोग बचे हैं। और ये धन्वी और अद्विका अपने बाबा की बहुत दुलारी हैं। भैया तो जो लाइव डिलाइट विथ वंदना वाले चैनल के व्लॉग्स को देखा होगा जिन लोगों ने, उन्हें पता होगा कि हम लोग पापा से बहुत कम बात करते हैं बचपन से। इवन बुआ लोग भी नहीं करती हैं, तो बहुत कम बात करते हैं। तो इसीलिए अब मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ प्लेलिस्ट का, उसका व्लॉग देखिएगा जो मेरे लाइव डिलाइट विद वंदना वाले चैनल पे है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 13वीं में, सब लोग चले गए हैं, बस लास्ट में हम लोग बचे हैं। और अभी वहाँ पे हो रही है ब्राह्मणों को खाना खिलाने की तैयारी। सबसे पहले ब्राह्मण खाते हैं और उसके बाद बाकी लोग। तो यहाँ पे देखिए तैयारी शुरू हो गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे बूंदी का पैकेट भी बन रहा है, क्योंकि आज जो भी परिवार के लोग आएंगे और जब वो जाने लगेंगे तो सबको प्रसाद के रूप में ये देना है और साथ ही साथ ब्राह्मणों को भी देना है। तो घर पे यहाँ ब्राह्मण खा रहे हैं और इसके बाद बगल में एक हॉल बुक हुआ है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। तो वहाँ पे बाकी लोग जो भी आ रहे हैं वो खा के वहीं से जाएंगे। तो यहाँ पे दादी की फ़ोटो है, अब जो भी आ रहा है वहाँ यहाँ पे फूल चढ़ा रहा है। अब परिवार के लोग भी आ रहे हैं। बहुत बाहर भीड़ थी, तो इसलिए मैं थोड़ा लेडीज़ से छुप के थोड़ा वीडियो बना रही हूँ कि कहीं पापा मतलब गुस्सा ना करें कि आज के टाइम भी वीडियो ये सब थोड़ा होता है ना, तो बस इसलिए। तो यहाँ पे अभी सब लोग सारे बच्चे हम लोग दादी को फूल चढ़ा रहे हैं। और मैं इसलिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, क्योंकि ये मेमोरी होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपनी दादी की इस मेमोरी को रखूँ, क्योंकि मेरी दादी सच में बहुत अच्छी थी। ये मेरी छोटी दादी थी। मेरी बड़ी दादी जब हम लोग छोटे थे ना तभी एक्सपायर हो गई थी, तो उनकी फ़ोटो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन कभी मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और परिवार के लोग एक साथ होते हैं ना, तो कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, तो और लोग हंसते हैं। जैसे ये मेरी बुआ दादी की फैमिली है जो इलाहाबाद में रहती है। और आज फैज़ाबाद में खजराहट में भी एक फैमिली रहती है। वो मतलब आज मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आया था, हर कोई आया था। मेरी फैमिली की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है ना कि यहाँ पापा बड़े हैं तो हर कोई पापा को उसी तरह रिस्पेक्ट देता है, पापा मम्मी दोनों को। और सारे लोग और पापा मम्मी भी उसी तरह निभाते हैं जैसे एक बड़े को निभाना चाहिए। बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो फिर से बोलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अबू बकर। तुम्हारा? आज के टाइम में जब लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, किसी के पास समय नहीं है किसी से मिलने के लिए, तो आज भी मेरे यहाँ मेरे ननिहाल के साथ मेरे पापा के ननिहाल, मेरे बाबा के ननिहाल, सबके लोग आए थे। पापा लोग इतना लंबा रिश्ता निभाते हैं आज भी। उनका थोड़ा ना कॉन्सेप्ट अलग है। आप वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में वो एक स्टोरी सुना रहे हैं, तो मैंने चुपके से उसको रिकॉर्ड किया है, तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको वो भी सुनने को मिलेगा। बहुत लोगों के लिए आउटडेटेड हो गया होगा, लेकिन एक्चुअली वैल्यूज़ इन्हीं चीज़ों की हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि अगर 13वीं के खाने में स्वाद रहता है तो समझ लीजिए वो बहुत अच्छी, जो भी जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। और सच में आज खाने में स्वाद था और हर चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो रही थी, तो लग रहा था कि दादी बहुत खुश हैं और जहाँ भी हैं। और एक रस्म भी होती है, वो मैं कभी आपको खाली होकर सुनाऊंगी। तो अभी यहाँ देखिए दीक्षा खाना खा रही है और मैं मजाक कर रही हूँ कि मम्मी अभी खाए, मतलब मम्मी चाची ये लोग तो अभी बाद में खाएंगे, पहले अभी यहाँ सब लोग खा के चले जाएंगे तभी ये लोग खाएंगे। तो अभी बहुत लोग आए थे, मैं तो यहाँ पे खाया मैंने और फिर मैं वापस चली गई। बाद में बहुत यहाँ पे भीड़ हो गई थी, तो मैं तो फटाफट से खा के वापस जा रही हूँ, क्योंकि अब ना हम लोग को जाना है और कल मेरी ट्रेन है वापस जाने की। अब इस टाइम ना मौसम बाहर बहुत ख़राब था, कई बार तो बिजली भी गिरी, तो हम लोग सारे बच्चों को लेके एक रूम में बैठे हैं ताकि बच्चे बाहर ना जाएं। और यहाँ पे ना अब सब बैठने का बहाना ढूंढ रहे हैं, मोबाइल देखने। तो अब यहाँ पे खाना वाना खा के अब हम लोग जाने वाले हैं घर, लेकिन मौसम भी थोड़ा सा ठंडा होगा तब। और अब तैयार रहिए मेरे पापा की कहानी सुनने के लिए, जो कि मैं नीचे लिखती जाऊँगी।
और खाली यही वजह क्योंकि प्रधान विद्वान राव जानता रहा कि अगर हम दे दें तो दोनों नाश न हो पाए और फिर नाश कराओ करा ये तुम्हारे ऊपर एक जीवन जो देश है जो हमारा नाश। तो पापा कहने का यही मतलब है कि जिसको जीवन में कुछ पाना है ना वो उसको हमेशा देना चाहिए, हमेशा लेने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। और ये हैं मेरे चाचू रमेश चाचा, ये बचपन से मेरे घर पे रहते थे। तो ये ना अभी ये अनार तोड़ रहे हैं क्योंकि आज मेरी ट्रेन है, तो ये हम लोग को सामान सब दे रहे हैं कि घर का बहुत सारा सामान जो होता है, अमरूद, नाशपाती पापा लाए थे वो, और अनार, मतलब घर की सारी चीज़ें ये इकट्ठा कर रहे हैं। और मुझे स्टेशन भी छोड़ने जाएंगे और जाते समय ना अब ये हम लोग को देख के इतना रोते हैं, इनको लगता है कि अब हम लोग दूर रहते हैं तो। और ये घर का खूब ढेर सारा अनार भी टूट गया है। ये जिम्मा उठाया है छोटी रमेश चाचा ने और सारे छोटे छोटे बच्चों ने। ये देखो तू चाचू इधर देखो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, हंसो मत, नमस्ते करो। बाय विदिशा, बाय बाय करो, बाय बाय। सोनू समाज में बोलिए बाय करो। अब हम लोग हो गया जाने का टाइम और हम लोग आ गए स्टेशन। हम सारे बच्चे ना रमेश चाचा से बहुत अटैच हैं क्योंकि हम सब लोग को, सारे भाई बहनों को उन्होंने पाला है। और जाते समय ना बिल्कुल मन नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। और मम्मी तो इतना थकी हुई थी, मतलब 11, 12, 13 दिन से इतना ज़्यादा थकी थी, फिर भी स्टेशन तक छोड़ने आई। और ना चाहते हुए भी हम लोग को रुलाई आ ही जाती है, बट ऑब्वियस है किसी को भी आएगी। अब जब मैं खुद एक माँ हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अपने बच्चे से दूर होना क्या होता है। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है, मतलब मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ कि विदिशा से दूर मैं कैसे रहूँगी। और अद्दू बार बार मेरे से बोल रही थी कि बुआ हम भी चलेंगे, बुआ हम भी चलेंगे। तो जैसे हम लोग अपने बचपन में अपने बुआ लोग से बहुत अटैच थे ना, तो देखते हैं अद्दू भी वैसे ही रहती है। और रमेश चाचा भी बहुत रो रहे थे, तो मैं बार बार कह रही हूँ रमेश चाचा को ले आओ, देखो वो रो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेन में बैठ गए। बहुत मन करता है घर जाने का, लेकिन जिम्मेदारी इतनी रहती है क्लाउड किचन की, ट्यूशन की। जैसे कि अभी मेरे बच्चों का टेस्ट चल रहा है, तो मुझे ये भी टेंशन थी कि उनका टेस्ट कैसे होगा अभी बहुत। तो अब हम लोग चल दिए वापस पटना और बाय बाय जौनपुर। तो ये लड़कियां रिलेट कर सकती होंगी कि जो वो अपने घर से दूर जाती हैं तो कैसे लगता है। विदिशा कह रही है मेरा जौनपुर। और ये ओवर एक्टिंग करती है मेरी बेटी। और मेरा इस बार कूपे बहुत सुंदर है, इतना सुंदर। इस बार सिर्फ 2 सीट है, एक हमारी और एक ये किसी की होगी या कोई अभी नहीं हुआ यहाँ होगा। और ये इतना सुंदर, इतना वीआईपी जैसा मुझे फील हो रहा है भोलेनाथ। और ये है मेरी बेनी राम देवी प्रसाद की मूर्ति, और ये है मेरा चिप्स जो कि दिया था अंकल ने। वो मेरे लिए 100 मिठाई, दुनिया की 1000 मिठाई एक तरफ, और मेरी ये बेनी राम की देवी प्रसाद की मूर्ति एक तरफ। जो जौनपुर वाले होंगे भैया कमेंट में लिखो, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। 2000 years later. भूख, अब हम लोग और भूख लगी किसकी? तो इमरती इमरती की भूख। हे भोलेनाथ, एक डिब्बा रखे हैं साफ, उसमें भोलेनाथ का भोग लगाएंगे। जय महादेव, हर हर महादेव। ला 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 दिखाई विदिशा, सब खा लो। नहीं ज्यादा नहीं लो, मम्मा मैं छोटा वाला ले लूं? नहीं खाओ खाओ आराम से। तो कितना सॉफ्ट है यार, सॉफ्ट है। तो
ट्रेन में बैठ गई और अब फाइनली अब आरा क्रॉस कर लिया है, पटना आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत लोग, सब लोग आए। पहले तो मेरी बस एक बुआ नहीं आई थी क्योंकि फूफा जी की तबीयत ख़राब थी और बुआ की भी तबीयत ख़राब थी। बाकी फैमिली में भोपाल वाली फैमिली मेरी नहीं आई थी क्योंकि उनके यहाँ वहाँ पे भी कुछ हुआ था तो हर जगह रहना था, तो कोई ऐसा नहीं था कि नहीं आया था, सब आए थे छोटी वाली दादी के पास। लड़की होना मतलब पहले तो वो जनरेशन में लास्ट बुजुर्ग थी जो थी वो, दूसरा दो चीज़ें एक साथ होती हैं। पहला कि माँ बाप बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों को बड़ा होते देख कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। और बच्चों के लिए सबसे ख़राब ये होता है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग के माँ बाप अब बूढ़े हो रहे हैं। पता नहीं ये वीडियो डालूंगी ये क्लिप की नहीं, लेकिन ऐसे ही मन हुआ तो बोल दिया कि अगर आपकी अभी एज कम है तो अपने माँ बाप के साथ रहिए, बहुत स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि जब एक बार शादी हो जाती है ना फिर आप चाह के भी, जैसे जब मैं जा रही थी यहाँ से तो मेरे साथ जो मैम थी, मतलब एक दीदी थी, उनका बनारस में ससुराल था, तो मैं मायके जा रही थी, वो ससुराल जा रही थी, तो अपनी बहन से बात करते हुए ना रो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि देखो ये रो रही हैं, शायद जब मैं लौटूंगी तो इनकी जगह मैं होंगी। और आज एक्चुअली वैसा हुआ, मम्मी आई थी छोड़ने। पापा सुबह ही उठ के पूछते हैं कि वंदना मिठाई ले जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मिर्ती मुझे बहुत पसंद है, तो कितना ले जाएगी। तो मैंने बोला कि 2 डिब्बा, तो वो 2 डिब्बा लेके आ गए। थोड़ी सी इमोशनल हूँ मैं, मतलब मेरे घर में सभी हर कोई है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर लड़कियां अगर पास हो भाई, लड़के लड़कियां जो भी, तो अपने माँ बाप से मिलते रहा करो, चाहे वो आए चाहे आप जाओ, लेकिन मिलते रहो। वो बूढ़े हो रहे हैं, मतलब दादी गई ना तो मैं देख रही थी बुआ लोग कितना रो रही थी, चाचा रो रहे थे, जो उनके बेटे अतुल चाचा हैं बहुत रो रहे थे, क्योंकि एक बार ये लोग चले गए तो फिर लौट के नहीं आएंगे। जाना सभी को है, लेकिन कोई मलाल ना रह जाए कि आप अपने माँ बाप से नहीं मिल पाए। तो मैंने सोचा है कि मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने कभी ना कभी मैं 4 दिन के लिए आऊँगी, लेकिन अपने माँ बाप से मिल के जाऊँगी, क्योंकि एक बार ये नहीं रहेंगे ना तो फिर रहेगा कि हम लोग साथ रह नहीं पाए। देखिए गाइस, ये लड़की कितना सो रही है गाइस, देखो दोस्तों ये कितना सो रही है, कब से सो रही है ये लड़की। उठेंगे अब, उठ जाओ, उतरने का टाइम हो गया है। थोड़ा हाँ, थोड़ा सा खिड़की से देख तो लो, नहीं तो कहोगी कि हेयर बैंड तुम्हारा। हाँ कहाँ ले लो, मतलब भैया कितने अच्छे से छो गया ना, छोया अच्छे से। हाँ आजा आजा नीचे। नदी उफान पे है, माँ गंगा उफान पे आ गई है, कोई दिख ही नहीं रहा है। जय गंगा मैया। क्या बता रही थी विरिशा भी, एक बहुत जरूरी बात बता रही, बता दो सब दोस्तों को। आपको पता है, लोग पता है गंगा माँ के पानी में फेंक देते हैं कचरा, कीचड़ का पानी समझ के, अरे तो कीचड़ का पानी है तो फेंक देते हैं कचरा। तो तुम सबसे रिक्वेस्ट कर दो कि कोई लोग गंगा माता में कीचड़ नहीं फेंक, गंदा मत फेंका करके, हाथ जोड़ के। क्या गंगा माँ के पानी में आप लोग मत फेंकिए कचरा। ठीक है, जय गंगा मैया। बहुत वीआईपी वाली फीलिंग, भूलना था हमको, एकदम वीआईपी वाली फीलिंग दी है इस बार। कूपे में भी बस 2 वाला दिए हैं, मैं और मेरी बेटी, इसमें तो कोई आया ही नहीं। मैं और मेरी बेटी फट किए तो कली। जय भोलेनाथ।
रैपिडो से चले जाएंगे। पापा आप मुझे लेने आएंगे? आप मुझे लेने आएंगे? गौरव छोड़ दीजिए ना, हम रैपिडो से चले जाएंगे। ये देखिए मम्मा कहाँ पे आए हैं। टिकट पे आया। मैं जितनी दुखी हूँ अपने घर वालों को छोड़ के, गौरव स्टेशन भी पहुँच गए हैं कि वो 3-4 दिन बाद अपनी बेटी से मिलेंगे। तुम्हें लगता है कि नहीं आएंगे वो? हाँ? हाँ? नहीं आएंगे? आएंगे आपका यार इसके पापा से कितना प्यार करता है। अच्छा मेरे पापा हमको ज्यादा प्यार करते हैं कि तुमके पापा तुमको ज्यादा प्यार करते हैं? आपके पापा कितना काम करते हैं। क्या करते हैं मेरे पापा? अगर वो सभी खेत दूत नहीं करते होते मम्मा, तो मम्मा आप लोग अमरूद, अनार, खट्टी मीठी वाली फल, उसका नाम अंजीर है। अंजीर कैसे खा पाती? मेरे पापा काम बहुत करते हैं। तुम्हारे पापा भी तो करते हैं। हाँ, तुम्हारे पापा ऑफिस में करते हैं। खेती में। इसके ऑफिस वाला और खेती वाला बहुत मुश्किल काम होता है। पढ़ाई आसान है, वो कर लो। वो देखो बैठ चलो पापा का। हम भी चले, रुक जाइए। तो होप मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और फिर से अब पटना का व्लॉग, अभी मेरा बर्थडे व्लॉग आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, नमस्ते।